देवभूमि उत्तराखंड आस्था, तपस्या और प्रकृति के संतुलन की प्रतीक। लेकिन आज यही देवभूमि अपनी सबसे पवित्र धामों में से एक गंगोत्री में ऐसी कठिन परीक्षा से गुजर रही है जहां श्रद्धा के साथ साथ जीवित रहने की जद्दोजहद भी चल रही है। दूसरी भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम में मौसम भले ही साफ हो गया हो, लेकिन 7 फीट तक जमी बर्फ, एक हफ्ते से ठप बिजली और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध ने वहां शीतकालीन प्रवास कर रहे साधु संतों की तपस्या को बेहद कठिन बना दिया। हालात ऐसे बन गए कि कई साधु संत भूखे रहने तक को मजबूर हो गए। गंगोत्री धाम में इस वक्त करीब 35 से 40 लोग मौजूद हैं। इनमें साधु संत, आश्रम संचालक, मंदिर समिति के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है, रास्ते बंद हैं, आवाजाही लगभग ठप। दिन में धूप निकल भी आए तो वो केवल आंखों को सुकून देती है, तन को गर्मी नहीं। रसोई को आग नहीं, सबसे बड़ी समस्या यहां पर बिजली। पिछले 1 हफ्ते से गंगोत्री धाम में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। बिजली नहीं तो ना हीटर चल पा रहे हैं, ना ही इंडक्शन, ना पानी गर्म करने की व्यवस्था है और ना ही रोशनी का भरोसा। ठंड माइनस में पहुंच चुकी है, लेकिन साधु संतों के पास खुद को गर्म रखने का कोई साधन नहीं। आम हालात में पहाड़ों में ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन गंगोत्री में यह संभव नहीं है। गंगोत्री धाम गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन में आ जाता है। यहां लकड़ी जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, चाहे अलाव हो या रसोई। आश्रम संचालकों का कहना है कि अगर लकड़ी जलाने की अनुमति मिल भी जाए तो इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जब बिजली नहीं, गैस नहीं, केरोसिन नहीं, तो खाना आखिरकार कैसे बने? इन हालातों में साधु संतों को दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। अब रसोई में धुएं की खुशबू नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट, सत्तू, भुने चने और सूखी खाद्य सामग्री ही सहारा है। कई बार दिन में सिर्फ एक बार थोड़ा बहुत खा लिया जाता है। कभी कभी तो उपवास ही मजबूरी बन जाता है। ये तपस्या आस्था से ज्यादा अब हालात की देन बन चुकी है। बता दें कि पहले केरोसिन की व्यवस्था थी, लेकिन पर्यावरण नियमों के चलते वो बंद हो गई। इसके बाद रसोई गैस को विकल्प बनाया गया, लेकिन गंगोत्री की सर्दी में गैस सिलेंडर भी जवाब दे देते हैं। भारी बर्फबारी में सिलेंडर जम जाते हैं, गैस प्रेशर खत्म हो जाता है और चूल्हा जलना बंद हो जाता है। यानी विकल्प भी विकल्प नहीं रहे। वहीं इस मामले पर ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता मनोज गुसाई, जिनका यह कहना है कि लगातार बर्फबारी के कारण बिजली लाइनों पर बार बार फॉल्ट आ रहा है। रास्ते पूरी तरह बंद हैं, जिससे हमारे कर्मचारी खंभों और लाइनों तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब साफ है, जब तक रास्ते नहीं खुलते बिजली बहाली एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। यहां समझना जरूरी है कि इको सेंसिटिव जोन आखिर होता क्या है। इको सेंसिटिव जोन वो संरक्षित इलाके होते हैं जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ग्लेशियर क्षेत्रों के आसपास तय किए जाते हैं। और इनका उद्देश्य यहां पर होता है कि प्राकृतिक संतुलन को बचाया जा सके, जैव विविधता की रक्षा की जा सके, पर्यावरण को नुकसान से रोकना। यहां मानव गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होती, लेकिन सख्त नियंत्रण में रहती हैं। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, भागीरथी ग्लेशियर के बेहद करीब और हिमालय जैव विविधता का केंद्र। यही वजह है कि गंगोत्री और आसपास के कई गांवों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यहां की हर छोटी गतिविधि पूरे गंगा बेसिन और पर्यावरण पर असर डालती है। लकड़ी जलाने से निकलने वाला धुआं और ब्लैक कार्बन सीधे ग्लेशियरों पर जमता है। इससे बर्फ तेजी से पिघलती है, ग्लेशियर सिकुड़ते हैं और भविष्य में बाढ़ और जल संकट का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पेड़ काटने से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर यात्री लकड़ी जलाए, अलाव सुलगाए, तो कुछ ही सालों में आसपास के जंगल खत्म हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए यहां सख्त पर्यावरण नियम लागू किए गए हैं। लेकिन सवाल वही है, इन नियमों के बीच इंसानी जरूरतों का समाधान क्या है? आज गंगोत्री में साधु संत किसी आंदोलन पर नहीं, किसी मांग पर नहीं, बल्कि शांत तपस्या के साथ हालात सह रहे हैं। वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं का कोई टिकाऊ विकल्प जरूर मिले। इन कठिन हालात के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई। महाशिवरात्रि से पहले गंगोत्री धाम में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया। फिलहाल 50 से ज्यादा कांवड़िए धाम में मौजूद है, जो यहां से गंगा जल भरकर आगे के लिए रवाना होंगे। ये दृश्य बताता है कि बर्फ, ठंड और संकट के बावजूद आस्था की धारा कभी नहीं रुकती है। गंगोत्री धाम आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानवीय जरूरतों की संतुलन की परीक्षा बन चुका है।
जहां एक और प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी ओर साधु संतों और कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अब जरूरत है वैकल्पिक ऊर्जा समाधान का, आपातकालीन रसोई व्यवस्था का और साथ ही सदियों के लिए विशेष प्लान, ताकि देवभूमि में तपस्या भूख और ठंड की मजबूरी न बने, बल्कि आस्था और साधना का प्रतीक बने। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही राजकुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।